स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज जिस चीज़ की हमें डिस्कशन करनी है वो हमारा कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंट का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली कंसर्न्ड होती है तीन मेजर चीज़ों के साथ। एक, सबसे पहले तो आपको मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली, हाउ टू हैंडल योर लेबर, और थर्डली जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं दोज आर कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। आज हम इसी फैक्ट्री ओवरहेड को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन चीज़ें एक कॉस्ट अकाउंटेंट अच्छी तरह मैनेज करता है। फर्स्ट थिंग इज़ मटेरियल कॉस्टिंग, सेकेंडली लेबर, एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड्स। अंडर मटेरियल और लेबर वी विल सी इन अ सेपरेट लेक्चर। आज हमने सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड को ज़्यादा बेहतर तरीके से देखना है। ओके, द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज़ all indirect expenses of the factory. Indirect expenses of factory, these are called factory overhead. अच्छा, ये indirect expenses of factory। अच्छा, अब आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। फैक्ट्री के अंदर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सिर्फ एसोसिएट होते हैं परचेजेस के साथ। So if you are doing any expense to purchase a commodity, so that would be direct expense. For example, if you are buying your raw material and you have paid carriage, on goods purchased, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आपने फ्रेट पे किया है, ऑक्ट्रोल पे किया है, कोई ड्यूटी पे की है, कस्टम ड्यूटी पे की है, तो ऑल दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ से समझने की ज़रूरत है किसी फैक्ट्री के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर ऑकरिंग ऑन बाइंग योर गुड्स। जो रॉ मटेरियल आप परचेज़ करते हैं उस रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए एक्सपेंस होता है, तो वो डायरेक्ट है। जबकि एफओएच क्या है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं फैक्ट्री के, जिनका उस रॉ मटेरियल के साथ, या अगर आपकी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, टेक्सटाइल मिल है, तो मैंने अभी जैसे मेरे मुंह से निकला कि कपड़ा है, तो कपड़े से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, डायरेक्ट। लेकिन आप गौर से देखें कि वो होते फैक्ट्री के अंदर ही, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इनडायरेक्ट बट इनसाइड द फैक्ट्री। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं है और हमारा ताल्लुक़ मटेरियल लेबर के साथ नहीं है। अब इसको ख़त्म कर देते हैं। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये एक ब्रीफ सी बैकग्राउंड आपको पहले मैंने दी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो मटेरियल के साथ हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनका ताल्लुक़ फैक्ट्री की प्रोडक्शन के साथ नहीं होता। एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा आपने फैक्ट्री के अंदर रहना है। यानी कि जब आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं लेकिन उस एक्सपेंस का ताल्लुक़ आपकी प्रोडक्शन के साथ नहीं है। आपने ख्याल रखना है, मैं आई एम रिपीटिंग, एनी एक्सपेंस विच यू आर डूइंग नॉट टू प्रोड्यूस एनीथिंग, नॉट टू प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री। कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करने के लिए ना लगाएं तो वो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक टेक्सटाइल मिल है या एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कपड़ा आप बनाते हैं। गारमेंट्स की फैक्ट्री में आप एक्चुअली कपड़ा बना रहे होते हैं, तो कुछ एक्सपेंसेस आपने वहाँ सिर्फ गारमेंट्स बनाने के लिए करने हैं। जैसे आप रॉ मटेरियल परचेज़ करके ला रहे हैं, अगर वो गारमेंट्स की फैक्ट्री है, उसके बटन हैं, उसके लिए कोई धागा परचेज़ करके ला रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं। हमने गारमेंट फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने हैं। मैं एक पहले छोटी एग्जांपल देता हूँ डायरेक्ट। जैसे एक कैंटीन है किसी फैक्ट्री के अंदर, गारमेंट फैक्ट्री के अंदर कैंटीन है, तो क्या कैंटीन वाले कपड़ा बनाते हैं या वो ट्राउज़र सीती हैं, वो शर्ट सीते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो गारमेंट फैक्ट्री में अगर जो कैंटीन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो खाने पीने के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे।
अच्छा, एक अगर लेट्स से वहाँ पर हॉस्पिटल या क्लिनिक है, तो आपको ये बात पता चल रही होगी कि गारमेंट्स की फैक्ट्री के अंदर आप ना तो कैंटीन प्रोडक्शन कर रही होती है, ना वहाँ पे हॉस्पिटल या क्लिनिक प्रोडक्शन कर रहा होता है। ये जो दो चीज़ें हैं, यहाँ से आप पहले अपना माइंड क्रिएट करें कि इन जगहों पर, जैसे कैंटीन है तो कैंटीन के ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रही है, वहाँ पर सिर्फ जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर हो, जैसे पावर है, जो इलेक्ट्रिक पावर है। पावर का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज जो बड़ी मशीन्स को चला रही होती हैं उन्हें बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर भी वही चीज़ है। जैसे आपने फ्यूल चार्जेस हैं, जैसे वहाँ पर गैस एक्सपेंसिव है, पावर गैस जैसे कोल तार के एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर आपको फील हो रहा है कि ये जो एग्जांपल्स हम चला रहे हैं ये एक गारमेंट्स फैक्ट्री है, और गारमेंट फैक्ट्री के अंदर ये जितने एक्सपेंसेस हैं ये हो तो रहे होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट नहीं होते। लेकिन जाहिर है कि इनके बगैर आप नहीं चल सकते। एक एग्जांपल आप साथ में देखें, अगर आपके पास वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इन सब एग्जांपल में आप गौर कीजिए, चाहे वो कैंटीन है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे बाहर कोई इलेक्ट्रिक पावर है, चाहे फ्यूल है, गैस है, कोल तार है, इन सारे एक्सपेंसेस में एक बात कॉमन नज़र आ रही है कि ये इनसे डायरेक्ट कपड़ा नहीं बन रहा, लेकिन ये हो भी फैक्ट्री के अंदर रहे हैं। यानी जब जो हमारी गारमेंट्स फैक्ट्री है उसके अंदर ही एक्सपेंस हो रहे हैं। अब दो जो हमारी कंडीशंस थी वो पूरी हो रही हैं। एक तो ये है कि डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट है, और दूसरा ये हो भी फैक्ट्री के अंदर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री हैं, और अल्टीमेटली आप इनको फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे। ये एग्जांपल्स है हमने क्लियर किया पहले सिर्फ एफओएच को। ओके, अब इसकी ये ऐसा नहीं है कि ये जो एक्सपेंसेस मैंने सिर्फ यहाँ लिखे हैं यही एफओएच हैं, लेकिन आपने अंडरस्टैंड करने के लिए इनकी एग्जांपल्स देख ली। इसके अलावा भी बहुत सारी और एग्जांपल्स हो सकती हैं जिनको आप एफओएच कह सकते हैं। अब जो अगर इनके सामने क्वेश्चन के अंदर आपको कोई अमाउंट्स भी दी हों साथ में, हम सिर्फ सपोज़ कर रहे हैं कि इसकी 100 है, इसकी 500 है, इसकी 680 है, इसकी 900 है, इसकी 350 है, ऐसे बस सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कुछ अमाउंट्स को, और वो मैं लिख रहा हूँ। अगर तो आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसे नाम दिए हुए हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और साथ में उनकी अमाउंट्स भी दी हुई हैं अलग-अलग, इस पूरी शक्ल को जब इस तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा तो आपने इसको एक्चुअल एफओएच का नाम देना है। तो दिस इज़ योर एक्चुअल एफओएच। आप काइंडली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे एक पूरी लिस्ट मिलेगी, वो लिस्ट जो है वो एक्चुअल एफओएच है। और एक्चुअल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने जो एक्सपेंस किया इन रियल टाइम पे, वो एक्सपेंस का नाम भी आपको पता है, और उस एक्सपेंस के ऊपर जो अमाउंट खर्च हुई है वो भी आपको पता है। तो ये आपका एक्चुअल एफओएच होगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि एक्चुअल एफओएच क्या होता है। एफओएच मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल बताई, और प्लस ये है कि जब आपको क्वेश्चन में ये पूरी लिस्ट मिले और लिस्ट के आगे एक अमाउंट मिले, तो आप उसको सिर्फ टोटल करेंगे। उस लिस्ट में जो अमाउंट्स दी हुई हैं आप उनको सम कर देंगे पूरी लिस्ट को, और इस सम को आप यूज़ करेंगे क्या पढ़ने के लिए? एज एन एक्चुअल एफओएच। इसको आपने एक्चुअल एफओएच का नाम देना है। ओके जी, तो दिस इज़ आवर एक्चुअल एफओएच। हमारा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमने जो अगली चीज़ समझनी है वो एक्चुअल एफओएच के बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड दैट इज़ अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड
एफ ओ एच के बाकी नाम भी हैं, इसको एज्यूम्ड एफ ओ एच भी बोलते हैं, इसको टू सम एक्सटेंड नॉर्मल एफ ओ एच भी बोलते हैं। तो अप्लाइड एफ ओ एच क्या है? एक्चुअल एफ ओ एच आपने समझा कि वो रियल टाइम में जो एक्सपेंस हो रहे होते हैं, जिनका पूरा प्रूफ है, उनका नाम भी आपको पता है और उनकी अमाउंट भी पता है, ये एक्चुअल एफ ओ एच है। अप्लाइड एफ ओ एच सिर्फ एज्यूम किया हुआ है, सिर्फ फ़र्ज़ किया हुआ है आपने, उसको अप्लाइड एफ ओ एच कहते हैं। उसके लिए आपको जो क्वेश्चन होगा वहाँ क्या चीज़ अवेलेबल होगी, ना तो आपको इस तरह से नाम अवेलेबल होंगे ना अमाउंट्स अवेलेबल होगी, बल्कि एज्यूम करके वो आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट देगा जिसमें वो आपको कोई भी एजम्पशन के साथ परसेंटेज देगा। लेट्स से वो कहता है जी 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो ये एज्यूम किया, यहाँ पर एक्सपेंस का ना तो नाम आपको बता रहा है, ना ही आपको एक्सपेंस की अमाउंट बता रहा है, सिर्फ आपको एज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर का 40% ले लो। ये परसेंटेज ऐसे फिक्स नहीं है, हो सकता है वो आपसे कहे कि डायरेक्ट लेबर का 80% ले लो, हो सकता है वो आपसे कहे डायरेक्ट लेबर का 90% ले लो। तो किसी भी परसेंटेज को वो एज्यूम करके बोल सकता है कि डायरेक्ट लेबर का उतने परसेंट लो, वो आपके पास अप्लाइड एफ ओ एच है। आप सिंपल क्या करेंगे, जितनी लेबर दी हुई है उसकी परसेंटेज निकालेंगे और जो अमाउंट निकली उसको आप लिख लेंगे। अब दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, एक एक्चुअल एफ ओ एच क्या होता है और एक अप्लाइड एफ ओ एच क्या होता है। एक्चुअल एफ ओ एच की सारी पूरी तरह से लिस्ट अवेलेबल होगी और अप्लाइड एफ ओ एच की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि अजम्पशन की बेस के ऊपर कोई एक स्टेटमेंट होगी। उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको लिख दी कि 90% लेबर का ले लें तो वो अमाउंट आपके पास अप्लाइड एफ ओ एच की आ जाएगी। ओके, इसके न्यूमेरिकल वे के अंदर भी एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि वो डायरेक्ट लेबर आपसे कह रहा है कि 1 लाख है, 1 लाख डायरेक्ट लेबर है और एग्जांपल जो लिखी हुई है हम उसी एग्जांपल को टेक ओवर कर लेते हैं कि 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो 1 लाख है। आप इसका 90% लेंगे तो वो आपके पास एज्यूम किया हुआ एफ ओ एच आ जाएगा। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.9 या 90%, तो 90,000 आपने इसको समझ लेना है कि ये अप्लाइड एफ ओ एच है, ये फ़र्ज़ किया हुआ एफ ओ एच है। कोई लिस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई अमाउंट आपके पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जिस चीज़ को आपने समझना है वो कॉन्सेप्ट है अंडर और ओवर अप्लाइड का। अप्लाइड एज्यूम करने को बोलते हैं और ये भी हो सकता है कि जो आपने एज्यूम किया हुआ है वो करेक्ट है, और ये भी हो सकता है जो आपने एज्यूम किया हुआ है वो गलत है। अब एक्चुअल एफ ओ एच आपके पास है 4460 और जो आपने अप्लाई किया है वो 90,000 है, यानी कि एक्चुअल एफ ओ एच कम है, अप्लाइड एफ ओ एच ज़्यादा है। वही चीज़ आप यहाँ पर रखें, आपके पास जो एक्चुअल एफ ओ एच है वो आपने वहाँ ऊपर एग्जांपल में फ़र्ज़ किया हुआ है 4460, जबकि जो आपका अप्लाइड एफ ओ एच है वो यहाँ पर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एजम्पशन है, एग्जांपल दी हुई है, 90,000 आपने नीचे लिख लिया हुआ है। अब आपने जब ये फ़ैसला करना है कि कोई भी एफ ओ एच ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है, तो फोकस आप सिर्फ अप्लाइड के ऊपर रखें। अगर तो नीचे एग्जांपल में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इफ़ अप्लाइड इज़ मोर देन एक्चुअल, तो आपने इसको समझ लेना है क्योंकि अप्लाइड ज़्यादा है एक्चुअल से, तो आप इसको ओवर अप्लाइड का नाम दे देंगे। क्या मैंने लिखा है, अगर अप्लाइड इज़ मोर देन एक्चुअल, अप्लाइड ज़्यादा है एक्चुअल से, तो उसका नाम आप क्या देंगे, वो ओवर अप्लाइड है। इफ़ अप्लाइड इज़ मोर देन एक्चुअल, वो ओवर अप्लाइड है। आपने सिर्फ फोकस ये रखना है कि अप्लाइड ज़्यादा हो रहा है तो वो ओवर अप्लाइड है। इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि वो अप्लाइड कम है तो तब आपने, चूँकि अप्लाइड इज़ लेस देन एक्चुअल, तो आप उसका नाम फिर अंडर अप्लाइड देंगे। देखिए सिंपल सी चीज़ है, कॉम्प्लिकेशन कुछ है नहीं, आपने सिर्फ अप्लाइड को सोचा,
अगर तो अप्लाइड ज़्यादा है तो वो ओवर अप्लाइड है, अगर अप्लाइड कम है तो वो अंडर अप्लाइड है। ये दो हमारे बहुत एक बेसिक सी चीज़ें थी। अच्छा, अब यहाँ से आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हमारी एग्जांपल है उसमें अप्लाइड है 90,000 का और एक्चुअल अमाउंट जो है वो कम है, यानी कि अप्लाइड ज़्यादा हो गया। और यहाँ हमने यहाँ से जज कर लिया है कि अगर अप्लाइड ज़्यादा होगा तो उसका नाम ओवर अप्लाइड होगा। अब कितना ज़्यादा है वो आप देखिए कि 44,000 आपने एज्यूम किया हुआ था और जो अप्लाइड एफओएच था वो 90,000 था, तो आपको नज़र आया 85,540 जो है वो ओवर अप्लाइड का नाम आप दे देंगे। अच्छा, आपने इसके साथ ही ये भी समझ लिया कि इसके साथ साइन जो है वो माइनस का आ रहा है। आपको क्लियर हो रही बात, ये साइन माइनस का है। इसके साथ ही आपने ये भी अपनी तरफ से याद कर लिया कि जब भी ओवर अप्लाइड होगा हमेशा उसका साइन माइनस होगा, जब भी ओवर अप्लाइड होगा उसका साइन हमेशा माइनस में होगा। अब एक एग्जांपल हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी देख लेते हैं। अगर आपके पास एक्चुअल एफओएच वो 4460 ही है, लेकिन अगर अप्लाइड जो कि परसेंटेज के साथ का होगा, अप्लाइड एफओएच यहाँ पर 3000 हो। अब आप यहाँ पे जज करें कि अप्लाइड जो है वो कम है, और कितना कम है वो एक्चुअल से जब आप अप्लाइड माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आई 1460, जो कि हमने देखा कि अप्लाइड कम है तो वो अंडर अप्लाइड का नाम आपने दे देना उसको। अब यहाँ से हम अपने टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि कब एक एफओएच अंडर अप्लाइड होता है और कब एक एफओएच ओवर अप्लाइड होता है। सिंपल सी बात आपने समझनी है कि अगर तो अप्लाइड एफओएच ज़्यादा है, ओवर अप्लाइड है, माइनस हो जाएगा। अगर अप्लाइड एफओएच कम है तो उसे अंडर अप्लाइड कहेंगे और वो उसके साथ साइन प्लस का होगा। लेकिन जी ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इस बात को समझा कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है। उसके बाद हमने टर्म समझी कि एक्चुअल एफओएच क्या होता है, फिर हमने समझा अप्लाइड एफओएच क्या होता है, फिर हमने समझा कि अंडर या ओवर अप्लाइड एफओएच क्या होता है। वो हमने फाइनलाइज कर दिया कि अगर अप्लाइड ज़्यादा है तो ओवर अप्लाइड है माइनस के साइन के साथ, अगर अप्लाइड कम है एक्चुअल से तो वो अंडर अप्लाइड है उसके साथ साइन प्लस का। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। आप मुझे कमेंट्स में भी और वैसे भी मैसेज करके बता सकते हैं कोई अगर प्रॉब्लम इसके अंदर आपको हो रही है तो फिर मुझे पॉइंट आउट कीजिए और मज़ीद इसके साथ डिस्कशन आपने करते रहना है। और दूसरा काम ये है कि इसको आप लिखें किसी एक जगह के ऊपर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग करिए पर्सनल टाइम के अंदर। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।